हेलो एवरीवन, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, जहां पर फेलिंग टेस्ट की बात हो रही है और यहां पर इस रिएक्शन के बारे में बात हुई है कि किस तरीके से फेलिंग ने यहां पर काम किया, टोलेन ने यहां पर काम किया है। तो यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट है। आपके सिलेबस में 5 टेस्ट है, आपको इसे याद रखना है, विच इज टोलेन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, यस 2,4-DNP टेस्ट और सिफ टेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ रिएजेंट जो है वो भी रिएक्शन देता है, तो ये पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं टोलेन रिएजेंट के बारे में। टोलेन रिएजेंट कौन सा होता है? इस स्लाइड का हर एक पॉइंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ, यू कांट स्किप इट। देखो, टोलेन रिएजेंट जो होता है ना बच्चों, सबसे पहले आपको उसका नाम पता होना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। टोलेन रिएजेंट होता है हमारे पास एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एज यू कैन सी द फॉर्मूला ऑफ टोलेन्स रिएजेंट, राइट। सेकंड टाइप का क्वेश्चन कि जब टोलेन जो रिएक्ट करेगा उसके बाद में जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास सिल्वर मिरर होगा। देखो, ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट है वो किसकी वजह से हुआ, तो इसके लिए आपको आ रही चाहिए रिएक्शन। सो आप रिएक्शन देखिए कि जब टोलेन रिएजेंट क्या करता है बच्चों, एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करता है इन द बेसिक मीडियम, तो यहां पर हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और ये बना हमारे पास Ag। यही है सिल्वर मिरर जिस वजह से हमारे पास ये कलर शो होता है, राइट। तो इस टाइप का ये हमारे पास आ गया थर्ड टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है कि कौन से कंपाउंड जो है वो ये टेस्ट दिखाते हैं। ये ही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपके रिपीट होता है। फोर्थ टाइप ऑफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर जो टोलेंस टेस्ट दिखाते हैं वो होता है एल्डिहाइड। यस, सारे टाइप के आपके एल्डिहाइड दिखाएंगे। फॉर्मिक एसिड, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, फॉर्मिक एसिड, राइट। फॉर्मिक एसिड भी रिएक्शन दिखाता है। इसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी दिखाता है। तो आपके एग्जाम में आता है क्या टोलेन टेस्ट कीटोन दिखाते हैं? नहीं दिखाता, राइट। लेकिन अगर वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है तो वो दिखाएगा टोलेन टेस्ट, राइट। वो यहाँ पे इस टेस्ट को शो करेगा। तो ये कंपाउंड्स के नाम आपको पता होने चाहिए। एल्डिहाइड कैसा भी हो, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, सब रिएक्शन दिखाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है फेलिंग टेस्ट। सबसे पहले आपको फेलिंग का फॉर्मूला आना चाहिए। फेलिंग का फॉर्मूला क्या है बच्चों? देखो, फेलिंग आप ये समझ सकते हो कि फील करने के लिए, राइट। फेलिंग मतलब कुछ फील हो रहा है, तो फीलिंग दो जनों के बीच में होती है ना, इसका मतलब फेलिक कंपाउंड को बनाने के लिए दो जनों का कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसी की वजह से फेलिंग सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, कॉपर +2 के आयन की वजह से। सेकंड आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो आपके पास होगा रोचेल सॉल्ट। यहां पर आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इन द बेसिक मीडियम। ये हमारे पास सेकंड कंपाउंड है। तो ये दोनों मिलकर फेलिंग सॉल्यूशन बनाते हैं। अब बात यह आती है कि जब फेलिंग सॉल्यूशन अपना काम करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर +1 में चेंज हो जाती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड टाइप का, राइट। थर्ड टाइप का कि वो फॉर्मूला कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास U2O। एज यू कैन सी इन दिस रिएक्शन कि जब एल्डिहाइड कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर आयन के साथ में इन द बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है कार्बोक्सिलेट आयन और Cu2O की वजह से ये जो है वो रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है कि जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो कौन कौन से कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करेगा, एरोमेटिक के साथ में नहीं करेगा। सेकंड हाइड्रोक्सी कीटोन दिखाएंगे, यस ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिखाएंगे, बट क्या सुक्रोज यहाँ पर फेलिंग के साथ में या टोलेंट के साथ में रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ ग्लूकोज फ्रक्टोज ही करेंगे, सुक्रोज नहीं करेगा। इस पे आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास इस स्लाइड से बन गया 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन गए। ये 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। दैट्स व्हाई मैंने बोला था इस स्लाइड का हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास में बेनेडिक्ट टेस्ट। यस, ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट है ये क्या करेगा बेटा, इसमें कॉपर +2 आयन है। जैसे जैसे तुमने रिड्यूसिंग शुगर बढ़ाया ना, इनके कलर की इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास अगर कोई भी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है तो बेनेडिक्ट जो सॉल्यूशन होगा वो हमें ब्लू कलर का दिखेगा, पर जैसे जैसे तुमने रिड्यूसिंग शुगर का अमाउंट बढ़ाया तो ये कलर हो जाएगा ग्रीन, ऑरेंज और उससे हो जाएगा रेड, अगर तुमने लार्ज अमाउंट में रिड्यूसिंग शुगर ऐड कर दिया है तो। इसका मतलब सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर है जो क्या करती है बच्चा, बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ में रिएक्ट करती है। जैसे ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। व्हाट अबाउट सुक्रोज? नहीं, वो रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फ्रक्टोज भी रिएक्ट करता है, राइट, और एलिफेटिक एल्डिहाइड भी रिएक्ट करता है। तो आप देखोगे कि ये तो ऑलमोस्ट हमें मैम बिल्कुल ही फेलिंग जैसा दिखाई दे रहा है, राइट। जबकि टोलेंस में क्या था, टोलेंस में एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा था, कीटोन नहीं रिएक्ट कर रहे थे। फेलिंग में एलिफेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा था, एरोमेटिक नहीं कर रहा था। वैसे ही बेनेडिक्ट भी किसकी तरह है, फेलिंग की तरह है। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। जो फाइनल कंपाउंड बना वो भी इसमें Cu2O ही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिफ टेस्ट। सिर्फ टेस्ट के अंदर आपको याद रखना है, वैसे ये कंपाउंड कैसा है बच्चों, कलरलेस है, लेकिन जब तुम क्या करोगे, ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो पिंक कलर में हो जाएगा। अब किसी के साथ तो क्या करेगा, ये तो एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करता है। अगर इसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो ये पिंक कलर आपको जल्दी से मिल जाएगा, रिएक्शन फास्ट होगी। लेकिन यही अगर हमारा एल्डिहाइड कैसा है बच्चों, एरोमेटिक है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी। इसका मतलब सिर्फ रिएजेंट जो है वो क्या काम आता है हमारे पास, कीटोन और एल्डिहाइड को सेपरेट करने के काम आता है। एल्डिहाइड में से भी हम ये बता सकते हैं कौन सा तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है और कौन सा एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो बेसिकली इसका यूज तीनों के सेपरेशन में हम करते हैं।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है 2,4 डीएनपी टेस्ट। इस स्लाइड का हर एक पॉइंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो 2,4 डीएनपी को हम क्या बोलते हैं, यहां पर हम बोलते हैं इसको बेरेडीज टेस्ट भी बोलते हैं। दूसरी बात, इसकी फुल फॉर्म क्या है, विच इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। जब भी बच्चों डीएनपी रिएक्ट करेगा तो किसके साथ करेगा, 2,4 डीएनपी जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिएक्ट करता है, भले वो एल्डिहाइड हो भले वो कीटोन हो, वो दोनों के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास 2,4 डीएनपी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ में रिएक्शन करेगा। रिएक्शन किस तरीके से होगी, क्वेश्चन बनता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वेश्चन बनता है। एज यू कैन सी ये रिएक्शन है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में 2,4 डीएनपी ने क्या करा, कीटोन के साथ में रिएक्ट करा, यहाँ से आपके पास वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, मीडियम हमारे पास एसिडिक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है बच्चों। फिर देखो ये जब रिएक्ट करता है हमारे पास में एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में, जबकि वो सिंपल होते हैं तो वो येलो कलर दिखाता है, और जब वो एरोमेटिक होते हैं तो वो ऑरेंज कलर हमें दिखाता है। इस टाइप से ये सारे टेस्ट आपके जो रिएजेंट है वो कंपाउंड्स के साथ में करते हैं, आपको याद होना चाहिए। लास्ट में मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ फाइनल एक रिवीजन टेबल। थैंक यू सो मच। हम इस लेक्चर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कुछ सवाल या फिर कुछ डाउट है या फिर आप अपना कुछ सजेशन देना चाहते हो, यू कैन सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much. See you in the next class.